साल 2005 वर्नर हर्जोग नाम का एक फिल्म मेकर अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था। कैमरा रोल कर रहा था। हजारों पेंगुइन समुद्र की तरफ मार्च कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन लाइन में। सर्वाइवल का मिशन, फूड का मिशन और जिंदा रहने का मिशन। तभी कैमरा ऑपरेटर ने कुछ अजीब नोटिस किया। एक पेंगुइन रुक गया। हर्जोग ने सोचा शायद कंफ्यूज्ड है, थोड़ा डिसओरिएंटेड, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट जो हुआ वो पूरे क्रू को शॉक में डाल गया। वो पेंगुइन पलट गया और चलना शुरू कर दिया, उल्टी दिशा में, पहाड़ों की तरफ, जहां कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ, सिर्फ मौत। साइंटिस्ट भी हैरान थे। हर्जोग ने साइंटिस्ट से पूछा, ये क्या हो रहा है? जवाब मिला, हम नहीं जानते। कभी कभी कुछ पेंगुइन्स ऐसा करते हैं। बायोलॉजिकल एरर हो सकता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन एक बात कंफर्म है, अगर तुम इसे वापस लाओगे, पकड़ोगे, समुद्र की तरफ मोड़ भी दोगे, तो भी वो फिर से पहाड़ों की तरफ ही चला जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। कैमरा ने फॉलो किया। पेंगुइन चलता रहा, अकेला, शांत, डिटरमिन्ड। साइंटिस्ट ने नाम दिया डिरेंज्ड पेंगुइन, इंटरनेट ने नाम दिया निहिलिस्ट पेंगुइन, लेकिन असली नाम शायद ये था, वो पेंगुइन जो जीना बंद कर चुका था। पर क्या ये सिर्फ एक पेंगुइन की कहानी है या फिर हम सबकी? ये उस दोस्त की कहानी हो सकती है जो आईआईटी क्रैक करने के बाद सडनली इंजीनियरिंग छोड़ के पेंटिंग करने लगा। पेरेंट्स गुस्सा, सोसाइटी कंफ्यूज्ड, लेकिन वो बोला, मैं नहीं कर सकता ये सब, मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी। ये उस लड़की की कहानी हो सकती है जिसने शादी से एक रात पहले सब खत्म कर दिया। दुल्हन की ड्रेस तैयार थी, मेहंदी लगी थी, घर सजाया गया था। वो बोली, आई कांट प्रिटेंड एनी मोर। लोग बोले पागल हो गई है शायद, लेकिन अंदर से वो पहली बार शांत थी। हमने कभी सोचा है क्यों कोई सब कुछ छोड़ देता है? क्यों कोई बंदा सेफ्टी, सिक्योरिटी, समाज सब इग्नोर करके उल्टा चलता है, उस पेंगुइन की तरह? क्योंकि वो समझ गया है, मैं जिंदा तो हूं लेकिन जी नहीं रहा। पेंगुइन ने एक सवाल पूछा। वो पेंगुइन भी सोसाइटी की लाइन में था, सर्वाइवल की रेस में था, लेकिन एक पल आया जब उसने रियलाइज किया, मुझे ये सब मीनिंगलेस लगता है, और उसने फैसला कर लिया। नॉट इन एंगर, नॉट इन रिविलियन, बस अलाइनमेंट। वो अपने अंदर की आवाज के साथ अलाइंड हो गया, ट्यून्ड हो गया, चाहे दुनिया उसे पागल ही क्यों ना कहे। हमारे साथ भी होता है ना ये। संडे नाइट 10 बजे, कल मंडे है, ऑफिस जाना है, वही डेडलाइंस, वही ईमेल्स। हमारे दिमाग में एक आवाज आती है, जिंदगी भर यही करूंगा क्या? हम उस आवाज को इग्नोर करते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, कोई सीरीज देख लेते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन कितना भी दबाओ पर वो आवाज जाती ही नहीं। ये कहानी हमसे कुछ मांग नहीं रही। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि शादी मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि सोसाइटी से दूर भाग जाओ। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार रुक जाओ, अपने आप से पूछो, मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्योंकि अगर हम 40 साल तक दूसरों के सपने जीते रहे, पेरेंट्स, पार्टनर, सोसाइटी, सोशल मीडिया वैलिडेशन, तो एक दिन हम भी उस पेंगुइन की तरह फील करने लगेंगे, ट्रैप्ड, मीनिंगलेस, लॉस्ट। वो पेंगुइन शायद मर गया। हर्जोग का कैमरा उसे फॉलो करता रहा जब तक वो एक डॉट नहीं बन गया। फिर वो गायब हो गया अंटार्कटिका की सफेद बर्फ में। कोई नहीं जानता वो जिंदा बचा या नहीं। शायद कुछ नया ढूंढ लिया हो, शायद पहाड़ों के पार उसकी असली जिंदगी थी। लेकिन एक बात पता है, वो मरते वक्त अपनी चॉइस से मरा, अपनी दिशा में मरा, अपनी सच्चाई में मरा। वो प्रिटेंड करते हुए नहीं मरा। सोसाइटी हमें एक लाइन में चलना सिखाती है, लेकिन कभी कभी सबसे ब्रेव डिसीजन होता है रुक जाना, पलट जाना, अपना रास्ता खुद बनाना। वो पेंगुइन पागल नहीं था, वो सिर्फ ऑनेस्ट था। और जिसने भी अपने दिल की सुनी है, सोसाइटी ने उसे पहले पागल ही समझा है। हो सकता है जो सोसाइटी की समझ ना आए वो ही हमारी मंजिल हो। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपका पागलपन क्या है।